बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और जिस अंदाज में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो मनाजिर अब हमेशा पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहेंगे। रेंजर्स आई थी जी गिरफ्तार करने के लिए, और बज़ाहिर कोई मुकदमा नहीं था इमरान खान साहब के ऊपर। तमाम मुकदमात में वो ज़मानत के ऊपर थे, अदालत पेशी के लिए वो गए थे। मैंने आपको सुबह के वीलॉग में पहले ही बता दिया था कि उनकी गिरफ्तारी के लिए एक मनसूबाबंदी की गई है। लाहौर में भी पुलिस को तैयार किया गया है। आईजी पंजाब ने सीनियर अफसरान को गैरत दिलाने के लिए बड़ी ज़ोरदार किस्म की एक तकरीर भी की, ये भी रिपोर्ट हुआ है। जबकि जो सीसीपीओ लाहौर का ऑफिस है वहाँ पे पुलिस के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे। और अब इस गिरफ्तारी के बाद सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर होगा। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे और वो दफ्तरी कार्रवाई के लिए वहाँ पे हाई कोर्ट के अहाते के अंदर ऑफिसेज में मौजूद थे, जब रेंजर्स अचानक हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने बज़ोर ताकत खिड़कियां तोड़ के इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी करके इमरान खान साहब के ऊपर टॉर्चर करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। ये जो टॉर्चर की इतलात हैं इसके कोई विजुअल्स नहीं बन पाए क्योंकि वहाँ पे लोगों को हटा दिया गया था। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी तस्वीर या मुनाजिर हमारे सामने आ जाएं, लेकिन जो वकला वहाँ पे मौजूद थे जिनमें से कुछ जख्मी भी हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को जब रेंजर्स गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने डंडों के साथ मारा भी, इमरान खान साहब के सर पे भी मारा और उनकी टांग के ऊपर भी मारा गया। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आनी जो उनके पास होता है वो डंडा, उससे भी मारा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद लातों का इस्तेमाल भी किया गया है मारते हुए। तो इमरान खान साहब पे तशद्दुद करने के बाद उनको पकड़ा गया कॉलर से, बाजुओं से, और उनको घसीट कर निकाला गया। उनकी टांग के अंदर एक सूजन है और डॉक्टर का ये कहना है कि उनको व्हील चेयर के ऊपर ट्रेवल करवाया जाए और धक्कम पेल में उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन रेंजर्स को गिरफ्तारी करने के बाद फौरी तौर पे इमरान खान साहब को कहीं पहुंचाना था, तो उन्होंने इमरान खान साहब को घसीटते हुए वहां से खड़ा किया और घसीटते हुए ले जाकर एक गाड़ी में डाला और ऑपरेशन गिरफ्तारी मुकम्मल हुआ। उसके मनाजिर अब पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर देख रहा है। इससे पहले मुज़ाकरात बहाना था, इससे पहले इलेक्शन की कहानियां, ये सब बहाना था। कोई इमरान खान को बर्दाश्त करने के लिए इस मुल्क में तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब कई मरतबा मुझे कुछ चीज़ें बता चुके हैं, वो मैं इस वीलॉग में आपके सामने रख दूंगा जो मेरी उनसे बातचीत हुई थी। एक तो इमरान खान साहब ने बड़ा साफ साफ कहा था कि मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी ने नवाज शरीफ से वादा किया हुआ है कि इमरान खान का पत्ता साफ करके देंगे, और उसके बदले में नवाज शरीफ ने उन पर मेहरबानी की है। अब नवाज शरीफ साहब अपना बदला चाहते हैं कि मैंने मेहरबानी की तो मेरे पे भी मेहरबानी की जाए और वादा पूरा किया जाए। बकौल इमरान खान साहब के वादा यह किया गया था कि इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा ताकि नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें दूर हो सकें। तो वो चीजें अब हम होती हुई देख रहे हैं। और जिस तरह रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, आलमी मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया जैसे रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। अगर मौका मिला तो अगले वीलॉग में बताऊंगा, अगर मौका मिला तो। आलमी मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे एक ताकतवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार कर लिया है। यानी वन लाइनर उसका ये है कि वो इस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान में पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा तौहीन आमेज़ सलूक अदालतों के अंदर नहीं हुआ। ये अदालत की भी तौहीन है। अदालत के प्रेमिसेस के अंदर तोड़ फोड़ की गई है रेंजर्स की जानिब से। अदालत ने फौरी तौर पे कहा कि आईजी को बुलाओ। आईजी का वैसे कोई काम नहीं है इसमें, ये तो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है और नैब के कहने पे गिरफ्तार किया है। नैब के इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिस वक्त ये तैनात हुए थे उसी वक्त चीजें सामने आ गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब ये पाक फौज से रिटायर ऑफिसर हैं और इनको चेयरमैन नैब लगाया गया था। जब इनको चेयरमैन नैब लगाया गया था तो तब ये आवाजें आई थी कि ये हुकूमत की चॉइस नहीं है, ये चॉइस एस्टेब्लिशमेंट की है और ये बड़े सख्त इकदाम करेंगे इमरान खान के खिलाफ। तो इन्होंने एक वारंट इशू किया था छुट्टी वाले दिन 1 मई को, और 1 मई को छुट्टी वाले दिन जो इन्होंने वारंट इशू किया उसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब का स्टेटमेंट जरा आप देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नायब अदालत से इजाजत के बगैर इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ये जो भी इन्होंने नैब के कवानीन तब्दील किए हैं ना, तो उसके बाद ये नहीं हो सकता जो कुछ ये कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये नहीं किया जा सकता। तो नैब अदालत से इजाजत के बगैर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी तौहीन अदालत है और अदालत में तोड़ फोड़ भी की गई है। अच्छा, इसके बाद ये आगे उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
नजीर अहमद ने 1 मई यानी छुट्टी के रोज इमरान खान साहब का वारंट गिरफ्तारी जारी किया। यानी छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं किया जा रहा था, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। इमरान खान साहब ने एक बात तो ये बड़ी क्लियरली की थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, ये ट्रस्ट है जी, एक ट्रस्ट वाले केसेस में नॉर्मली ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होती। ये मलिक रियाज साहब ने जमीन दी थी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, और यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके ऊपर काम होना था। इसमें इमरान खान साहब का कोई अकाउंट, कोई चीज, क्योंकि इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मुझे ये बताने की बड़ी कोशिश की कि ये केस है। जब मैंने 4 सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे, तो जब उनके पास जवाब ही नहीं थे तो मुझे लगा ये केस ही कुछ नहीं है। लेकिन अब इस केस को कोई रंग देके इसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मकसद गिरफ्तारी था, मकसद ये नहीं है कि केस मंतकी अंजाम पर पहुंचता या नहीं पहुंचता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वो गलती कर दी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इससे पहले उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करके गलती की जो अभी तक उनके गले में फंसी हुई है, और अब उन्होंने एक और गलती की है जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल गलती हो गई, और अब आगे चलते हैं कि इस गलती का नतीजा क्या निकलेगा। अब इन्हिसार जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर है। यानी इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है जिस रात को यहां पे इमरान खान साहब के घर पे अटैक हो रहा था, बहुत शदीद आंसू गैस की शेलिंग थी। मैंने कोशिश की और मैं इमरान खान साहब के घर पहुंच गया, और जब मैं पहुंचा तो रास्ते में जो मैंने हालात देखे और जिस तरीके से मैं पहुंचा वो भी बहुत मुश्किल था, हालत ही गैर हो गई थी हम सबकी। तो मैं जब पहुंचा मैंने कहा मैं देखता हूं इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। मैं अंदर गया, जाके मेरी उनसे बातचीत हुई। अंदर भी पूरी आंसू गैस की स्मेल फैली हुई थी, अजीबोगरीब सूरत हाल थी। तो मैंने उस दिन इमरान खान साहब से कहा था कि मैं बाहर से देखकर आ रहा हूं, जंग जैसा माहौल बना हुआ है। पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही थी, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, खेमों को आग लगाई जा रही थी, और पत्थर चल रहे हैं। कारकुन और पुलिस वाले दस्तों गिरेबान है, एक दूसरे के ऊपर पथराव और आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। ये सारी चीजें देखते हुए मैंने इमरान खान साहब को कहा कि मैं लोगों से आज़ादी के नारे सुन रहा था इमरान खान साहब, और ये आज़ादी के नारे लोग जो लगा रहे थे वो अब आज़ादी मांगते हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें आज़ादी लेकर देंगे। तो ये क्या चल रहा है, और क्या आप वाकई इस मामले को इस नहज तक लाना चाहते थे जहां पर ये पहुंच गया है। तो इमरान खान साहब ने मुझे कोई नेगेटिव चीज नहीं की उस दिन। उन्होंने कहा कि आज़ादी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है हर कौम को। उन्होंने एक जनरलाइज बात की थी, उस मौके के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उस पर कहा था कि मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। ये बात उन्होंने की थी इमरान खान साहब ने। लेकिन वो बात करने की बजाय लड़ाई करते हैं, और जिस तरीके से वो आते हैं मेरे कारकुनों को लगता है कि शायद मेरी जान को खतरा है, तो इसलिए वो ढाल बन जाते हैं। बाहर जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने ये बातें भी की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी की कीमत होती है। और इमरान खान साहब ने कई मरतबा अपने साथियों से पूछा था, और मेरी मौजूदगी में एक दफ़ा ये बात हुई थी कि क्या लोग, जब उनसे पूछा गया क्या लोग वाकई तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, हकीकी आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो इमरान खान साहब ने, मुझे याद है, एक दिन मुझे ये जवाब दिया था कि मैं तो कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ, मगर आज़ादी के लिए नौजवानों की ज़रूरत होगी, वरना ये मुल्क ऐसे ही रह जाएगा जैसे हमेशा से है। अगर आज़ादी की जद्दोजहद करनी है तो उसके लिए नौजवान चाहिए होंगे जो निकलें और निकलकर आज़ादी हासिल करें। जिस रात इमरान खान साहब के घर पे हमला हुआ था, ये मैं उस रात की, और उसके अलावा जब मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई इमरान खान साहब से, ये वो आपको बातें बता रहा हूँ मैंने, क्योंकि ये लिख के रखी थी चीज़ें अपने पास, और मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा था। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान साहब का ये कहना था कि लोगों का खौफ दूर हो रहा है और वो अपना हक मांगना शुरू हो गए हैं। और इमरान खान साहब को नहीं हुई, ये पूरे पाकिस्तान को मायूसी हुई, बहुत सारी आवाम को मायूसी हुई, सहाफ़ियों को मायूसी हुई, और उसके बाद एक डिफरेंट किस्म की सोच ने जन्म लिया। अब ये इमरान खान साहब जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट थे, ये हजम नहीं हो रहे। अब इस वक्त यानी कोई शायद ऐसा आदमी हो पाकिस्तान में जो इस बात को माने कि ये सारी चीज़ें कानून और इंसाफ के मुताबिक हो रही हैं। पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाहर हो, आलमी सतह पे सबको इस बात का पता है कि एक शख्स को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको गिरफ्तार करने की साजिश की गई है, और उसको केसेस में फंसा के सिर्फ इसलिए तंग किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले बैठा है और वो बात नहीं मान रहा। देखिए, मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इस वक्त भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने इस सारी तहरीक को एक एक कदम करके आगे बढ़ाया है। यानी सबसे पहले आप देखें, इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, फिर उनके खिलाफ एक भरपूर किस्म की साजिश की गई, फिर उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया मुकदमात का इमरान खान साहब के खिलाफ। जाती नौयत के घिनौने और बदतरीन हमले इमरान खान साहब पर किए गए। इमरान खान साहब के साथियों को खरीदा गया, डराया गया, धमकाया गया, उनकी वफादारियां तब्दील करवाई गई।
उनके साथियों को मारा भी गया, गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया और बार बार उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। जबर की एक दास्तान है हर एक आदमी की जो गिरफ्तार होता है और सबके साथ जुल्म और ज्यादती की गई है। इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, बकौल इसके उनको 4 मरतबा जान से मारने की कोशिश की गई, जिनमें से 2 मरतबा तो पाकिस्तान की मीडिया ने खुद देखा है, एक मरतबा इस्लामाबाद में और एक मरतबा वजीराबाद में। वो जो शूटर था नवीद शूटर, वो तो एक आदमी था, उसके अलावा जो बाकी शूटर्स थे वो कहां हैं? ये सारी चीजों के सवालात बीच में रह गए और उसके बाद सारे मामले को दबाकर ताकतवर लोगों ने कोई और रंग देने की कोशिश भी की। इमरान खान के घर के ऊपर बार बार हमला किया गया, फस्तायत का हर हथकंडा उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया और बिलाखिर आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज भी अगर वो शख्स गिरफ्तार है तो आप सोचिए कि क्यों गिरफ्तार है, किसकी वजह से गिरफ्तार है। अगर वो भी दूसरे सियासतदानों की तरह कॉम्प्रोमाइज कर लेता या कोई समझौता कर लेता तो कब का डील कर चुका होता। अगर तो ये लड़ाई इमरान खान की है तो फिर ये लड़ाई उसी पर छोड़ देनी चाहिए, मगर ये लड़ाई अगर पाकिस्तान की है तो फिर सबको आवाज उठानी चाहिए। क्या नाइंसाफी के साथ बंद कमरों में होने वाले फैसले पाकिस्तान को चलाएंगे? उस रात शहीद अरशद शरीफ ने एक बात की थी जो इमरान खान साहब की आखिरी रात थी वज़ीर आज़म हाउस में, जब इमरान खान साहब ने पूछा कि देखो कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो, तो अरशद शरीफ साहब ने बड़ी तफसील से कुछ चीजें बताई थी, इवन इदारों के नाम भी लिए थे। आज मैं इमरान खान साहब को एक बात कहता हूं और उसी सवाल का जवाब मैं आज देता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब ये सवाल किया था तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनके बाएं जानिब बैठा हुआ था और मैंने अरशद भाई की तरफ देखा तो फिर अरशद भाई ने इसका जवाब दिया और साबिर शाकिर भाई ने इसका जवाब दिया था। आज अरशद भाई इस दुनिया में नहीं है और साबिर शाकिर भाई पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के सवाल का जवाब आज मेरे पास है। वो जो सवाल आपने अरशद शरीफ से पूछा था ना, उस वक्त तो अरशद शरीफ को नजर आ रहा था और उन्होंने सबके नाम ले लिए थे और सारा कुछ बता दिया था। तो इमरान खान साहब आज उस सवाल का जवाब हर पाकिस्तानी के पास है कि कोई नहीं रह गया। यानी जिस तरह आपकी गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों के जरिए करवाई गई है, जिस इदारे को इस्तेमाल किया गया है, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि कोई नहीं रह गया इस मुल्क में इस वक्त जो आपके खिलाफ ना हो। यानी एक ही ऑप्शन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर नोटिस लेके फौरी तौर पे इस पे एक्शन करें और तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। जिन लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर गैर कानूनी कार्रवाई की है, वकला के मुताबिक तो गैर कानूनी है, तो फिर तो कोई बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे तो आईजी को बुलाया गया है। 15 मिनट कहा गया था, 45 मिनट तक तो मुझे पता चला था कि नहीं आए थे, उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इमरान खान साहब का इन्हिसार जो है वो किस पे है? यानी ये जो गिरफ्तारी के मनाजरे इनको देखने के बाद तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि कोई नहीं रह गया, सारे शामिल है इमरान खान को निकालने में। और अब वो वापस इसलिए नहीं आने देना चाहते कि उनके हाथ से पाकिस्तान रेत की तरह फिसल रहा है और उन्हें यह पता है कि पाकिस्तान की गर्दन उनके हाथ से छूट जाएगी अगर इमरान खान बाहर रहा और उसने पाकिस्तान की अवाम को खड़ा कर दिया और कानून और इंसाफ के मुताबिक यहां फैसले होने लगे और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में आ गया। तो अब इमरान खान का इन्हिसार अदालतों और निज़ाम इंसाफ से ज्यादा इस बात पर है कि पाकिस्तानी नौजवान इस सारे माहौल को किस तरह लेते हैं और वो इस पर किस तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं। इमरान खान देखें आखिरी गेंद तक लड़ा है हर मरतबा और फिर वो घर चला गया। यानी पहले जब 2022 में लड़ाई थी तो आखिरी गेंद तक लड़ा और घर चला गया, उसके लोगों ने उसको मायूस नहीं किया, वो निकले और पूरे पाकिस्तान के अंदर छा गए। अब फिर इमरान खान ने आखिरी गेंद तक लड़ाई की है, गोलियां खाई है, घर तोड़वाया है, गेट उखड़वा दिया अपना, जख्म खाए, हर किस्म के इल्जामात सहे, 150 के करीब मुकदमात उसने बर्दाश्त किए। लेकिन हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है, एक जगह पे आकर वो गिरफ्तार हो गया और अब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं। देखना यह है कि उसके लोग इस मरतबा उसके साथ खड़े होते हैं या नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा इन्हिसार इमरान खान का पाकिस्तानियों के ऊपर है। इमरान खान आज गिरफ्तार जरूर है, लेकिन वो गिरफ्तार होने से पहले पैगाम देकर गया है। उसने अपनी पार्टी को एक मनसूबाबंदी भी दी थी। अब वो गिरफ्तार जरूर है, मगर वो मुंतजिर है कि उसके लोग उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। वो मुंतजिर है कि लोग उसके लिए कितनी जोरदार आवाज के साथ इंसाफ मांगते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। बाकी लोग अभी गिरफ्तार होंगे, क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, आवाज़ें बंद करने की कोशिश की जाएगी जो इतलात आ रही हैं। तो जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती तब तक तो बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।